हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, भरतनाट्यम कब प्रतिबंधित किया गया था और किसने किया था। तो यह 1910 में किया गया था प्रतिबंधित, और ये ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंध किया गया था। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम के कुछ और भी अन्य नाम हैं, जैसे दासीअट्टम, अग्नि नृत्य, और इसकी जानकारी हमें दो बुकों से मिलती है। एक है शिल्पाधिकारम, जो कि इलंगो अधिकल के द्वारा लिखी गई है, और नेक्स्ट बुक है अभिनय दर्पण, ये नंदिकेश्वर के द्वारा लिखी गई है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें कुल 6 स्टेप्स होते हैं। इसकी शुरुआत होती है अलारीरप्पू से और इसका अंत होता है तिल्लाना से। इसमें जो संचालन करता है उसे नटूवर कहते हैं। तमिलनाडु के किस मंदिर से ये संबंधित है? तो ये चिदम्बरम मंदिर से संबंधित है और ये मंदिरों को समर्पित है। और इस नृत्य को, जो भरतनाट्यम है, इसको दासी यानी देवदासी का संबंध भी इसी नृत्य से है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है और ये 2000 वर्ष पुराना नृत्य है और ये शिव धर्म को प्रस्तुत करता है। और इसमें हस्त मुद्रा की जाती है। इसमें हाथ को ओम के आकार का बनाकर इसकी हस्त मुद्रा को प्रकट किया जाता है, जिसका नाम है कटका हस्त मुद्रा। और ये इसकी कितनी नृत्य शैलियाँ होती हैं? तो इसकी 3 नृत्य शैलियाँ होती हैं। नंबर 1 है कला क्षेत्र, वजावुर और पंडानुलूर शैली, जो कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 2 है यूनेस्को। भारत का पहला शहर कौन सा था? तो भारत का पहला शहर अहमदाबाद था, जिसको शामिल 2017 में किया गया था। रानी की वाव, जो कि गुजरात में है, इसको यूनेस्को में 2014 को सम्मिलित किया गया था और यह सरस्वती नदी के किनारे पर है। जो रानी की वाव है वो 100 रुपये के नोट पर है और ये जो रानी की जो वाव है ये उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देती है और इसकी स्थापना सोलंकी वंश की शासिका रानी उदयमती ने की थी। हम्पी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और जयपुर को 2019 में। जो हमारी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की 39 नंबर की है रमप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। इसको शिव काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था और इसको 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 40वीं नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है और इसको भी 2021 में शामिल किया गया था। 41वीं नंबर की है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसको 2023 में शामिल किया गया था। और 42 नंबर की है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसको भी 2003 में शामिल किया गया था और इसमें 3 मंदिरों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक है बेल्लूर, सेकंड है हेलोवीड और तीसरा है सोमनाथपुरा का मंदिर। और 43 जो साइट्स है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि मोइदम्स है, असम में है और ये अहोम राजवंश से संबंधित है। इसको 2024 में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सिनेमा से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और ये सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को, फीमेल में, और 1970 में ये दिया गया था BN सरकार को, जो कि मेल कैटेगरी में दिया गया था। और पहले मरणोपरांत दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को 1971 में। और इस बार के जो हमारे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो ये 54 नंबर का है और ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड, जो कि ऑस्कर अवार्ड है, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी और इसको एम्पस द्वारा दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। भारत की पहली नामित फिल्म थी मदर इंडिया, जिसके डायरेक्टर थे महबूब खां, और ये मदर इंडिया मूवी 1957 की मूवी है। 2025 में नामित मूवी है लापता लेडीज़। भारत का पहला ऑस्कर ये 1983 में भानु अथैया जी को दिया गया था, जो कि फीमेल है। ये गांधी मूवी के लिए दिया गया था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने और इस मूवी के डायरेक्टर थे रिचर्ड्स एंटनबरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
ना ही की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और कार्य शुरू हुआ था 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर है द्वारका, न्यू दिल्ली में। BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में न्यू दिल्ली में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है सेतु भारतम कार्यक्रम। ये 2016 में शुरू किया गया था और ये क्रॉसिंग फ्री रेलवे जो ब्रिज होते हैं क्रॉसिंग फ्री इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम लिंगानुपात राज्य। तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या? तो ये है केरल। केरल में लड़कियों की संख्या 1084 है। और सेकंड नंबर पे आता है पौंडीचेरी, जिसमें 1037 लड़कियां हैं। मतलब लड़कों पे 1037 यानी 37 लड़कियां अधिक है। सबसे कम यूनियन टेरिटरी में दमन एंड द्वीप में 1618 और सबसे कम राज्य हरियाणा 879। और नेक्स्ट है 2011 भारत की जो लिंगानुपात थी वो थी 943। 2001 में 933 थी और 1951 में जो लिंगानुपात था वो 946 था। नेक्स्ट है सर्वाधिक जिला जो कि पौंडीचेरी का माही जिला है और यहाँ पे 1176 लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष के। मैक्सिमम है अरुणाचल प्रदेश में 972 और मिनिमम है हरियाणा में 834। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वन डे इंटरनेशनल ICIC। तो ये वन डे इंटरनेशनल ICIC दो बार जीता गया है इंडिया के द्वारा। एक 1983 में जीता गया था, ODI 60 ओवर का होता है, और एक बार 2011 में जीता गया था। ये टोटल 4 बार हुए। 4 बार में से 2 बार इंडिया ने जीता और 2 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2003 का और 2023 का वर्ल्ड कप ये वन डे इंटरनेशनल ICIC कप जीता था। 1987 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। और नेक्स्ट है 1983 में जो कैप्टन थे वो कपिल देव थे और सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे वो के श्रीकांत ने बनाए थे, कुल 38 रन बनाए थे और इसमें इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। और ये जो मैच हुआ था वो लॉर्ड्स में खेला गया था और इसमें मैन ऑफ द मैच मिला था मोहिंद्र अमरनाथ को। इन्होंने 26 रन और 3 विकेट लिए थे। नेक्स्ट है 2011 में श्रीलंका को हराया गया था। कैप्टन थे MS धोनी, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे गौतम गंभीर ने 97 रन और मैन ऑफ द मैच मिला था MS धोनी को, इन्होंने 91 रन बनाए थे। मैन ऑफ द सीरीज़ मिला था युवराज सिंह को। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने कुल 6 बार जीते हैं, एक बार 1987 में, फिर एक बार 1987 में, फिर 1992 में पाकिस्तान ने जीता, फिर 1996 में श्रीलंका ने, फिर 2011 में इंडिया ने जीता, फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने, फिर 2019 में इंग्लैंड ने और फिर 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने। इसके कुछ और भी फैक्ट्स यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे नहीं आ पाया था तो फिर मैंने इसके फैक्ट्स कुछ यहाँ पे डाल के लिखे हैं, एक बार आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए थे 1975 में और 1975 में स्टार्ट हुए थे और सेकंड हुआ था 1979 में और इसमें वेस्ट इंडीज़ जीता था और इंग्लैंड हारा था। और ऑस्ट्रेलिया ने जो वर्ल्ड कप थे वो 6 बार जीते हैं, जिसमें से यहाँ पे जीता था 1987 में, फिर 1999 में, फिर 2003 में, 2007, फिर 2015, फिर 2023 में। तो टोटल ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरी यानी 7 ये रोहित ने लगाई थी और सबसे ज़्यादा मैच पॉटिंग ने खेले थे। विकेट ग्लेन मैग्रा ने लिए थे, 71 विकेट्स लिए थे और सबसे ज़्यादा रन बनाए थे सचिन ने और सेकंड रन बनाए थे विराट ने, मतलब सेकंड सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो विराट ने बनाए थे। और पॉटिंग ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने जो सबसे ज़्यादा मैच खेले थे, टोटल 46 मैच खेले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आत्मकथा बलूता की लेखिका कौन है? ये एक मराठी लेखिका है और इनका नाम है दया पवार। निर्मल वर्मा के द्वारा परिंदे को लिखा गया। चित्रा मृदुगल को पोस्ट ऑफिस 2003, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पूर्वालोकन, ये सभी स्रोत USA से लिए गए हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति चुनाव और 12 लोगों का नामकरण राज्यसभा में, ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ और संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आपातकालीन शक्तियाँ, ये जर्मनी से ली गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है, 4थी में राज्यसभा की सीट के बारे में, 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बारे में बताया गया है, 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्र को बताया गया और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र प्रशासन को बताया गया है। जो 9th शेड्यूल है उसमें भूमि सुधार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा किया गया था। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है और इसको 52 यानी 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा इसको किया गया था। और 11वीं अनुसूची पंचायत, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा किया गया था और इसमें कुल 29 विषय थे। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा किया गया था और इसमें 18 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आर्टिकल 1 संबंधित है। आर्टिकल 1 कहता है राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं या फिर स्थापना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 3, राज्य क्षेत्र यानी नाम सीमा बदली जा सकती है। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना। इसी प्रकार झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 11 है नागरिकता। नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बताया गया है और ये भाग 2 में है। आर्टिकल नंबर 6 हमें बताता है पाकिस्तान से भारत आए लोग और आर्टिकल 7 बताता है इंडिया से पाकिस्तान गए लोग। नेक्स्ट है हमारे आर्टिकल नंबर 9 एकल नागरिकता के बारे में बताता है और आर्टिकल नंबर 11 संसद को अधिकार है नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 सहायक संधि। सहायक संधि का इस्तेमाल वेलेज़ली ने किया था 1798 से 1805 में। सबसे पहले ये 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने इसको कबूल किया और 1799 में तंजौर ने इसको स्वीकार किया। सिद्धांत दिया था डुप्ले ने, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। और मैंने जो कि पहले बता दिया, इसका इस्तेमाल वेलेज़ली के द्वारा 1798 से लेकर के 1805 तक किया गया था। इसी के द्वारा इसने अवध को मिलाया 1801 में, भोसले को मिलाया 1803 में और सिंधिया को मिलाया 1804 में। क्वेश्चन नंबर 13 है हड़प नीति, जो कि डलहौजी से पहले लागू हो गई थी। 1848-56 तक कौन था? डलहौजी था। इसने मांडवी पर, जो कि सूरत में है, कोलाब और जालौन पर। 1853 इंडियन रेलवे की शुरुआत की थी डलहौजी के द्वारा और इंडियन रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1953 को हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को की गई थी और इसमें ये आपका डाक सेवा और डाकतार सेवा भी इसको कहा जाता है। लोक निर्माण विभाग भी इसी के समय शुरू किया गया था। हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं, गोद निषेध नीति और व्यापंगत का सिद्धांत, ये इसी के द्वारा लेके आया गया था। इसने राज्य को हड़पने का एक तरीका देखा था। क्वेश्चन नंबर 14 है हड़पा। सबसे पहले इसने हड़पा था झांसी को, मतलब झांसी को सबसे पहले झांसी को नहीं हड़पा था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हड़पा झांसी को 1853 से 54 में, लेकिन सबसे पहले इसने हड़पा था सतारा को 1848 में। फिर नागपुर को हड़पा था 1854 में। नेक्स्ट है जैतपुर प्लस संबलपुर को इसने हड़पा था 1849 में। सिक्किम को 1850 में मिलाया, वर्मा को 1852 में, उदयपुर को भी 1852 में, पिंगू साम्राज्य को भी 1852 में मिलाया गया। अवध को नहीं हड़पा जा सका था, तो इसने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा 1856 में और रिपोर्ट तैयार की थी आउटरम्बे ने और वाजिद अली वहाँ का नवाब था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जोनाथन डंकन, ये किससे संबंधित है? तो जोनाथन डंकन ने ही 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में।
बनारस का स्थायी बंदोबस्त को इन्होंने बढ़ाया था। हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ईस्ट इंडिया का 30% एरिया महाल ग्राम को कहते हैं। महाल किसको कहते हैं? ग्राम को कहते हैं। फिर इन्होंने पंजाब और यूपी वाले क्षेत्र में स्टार्ट किया था। 1822 में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 90% एरिया भारत का था। पहले बंगाल में, फिर उसके बाद बम्बई में जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया और ये जो कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था 1793 में। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में शुरू किया गया था और इसे सबसे पहले शुरू किया था कर्नल रीड ने, और जो इसके वास्तविक जो शुरू किया था वो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी और किसान को मालिक माना गया इसमें, और इसमें 51% क्षेत्र पर इसको किसान को मालिक माना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। फिर पुरानी है अरावली। हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, महान, लघु और शिवालिक। क्वेश्चन नंबर है 17 साउथ टू नॉर्थ श्रेणियां हमको लगानी है, तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, कल ज़्यादा है। तो कल ज़्यादा है से मतलब है के से होता है काराकोरम, एल से होता है लद्दाख और जे से होता है जास्कर और डी से होता है धौलाधर। तो हमें साउथ टू नॉर्थ लगाना है, तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ यानी धौलाधर पहले आएगा, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है और फिर हमारा काराकोरम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है? तो ये सतलज और काली नदी के बीच में है। इसी प्रकार नेपाल हिमालय काली प्लस तीस्ता के मध्य, असम हिमालय तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र के मध्य और पंजाब हिमालय सिंधु प्लस सतलज के मध्य। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यास प्लस सतलज के बीच विस्ट यानी दोआब फैला हुआ है। तो दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की दूरी। चिनाब प्लस रावी ये रचना, झेलम प्लस चेनाब चाच दोआब, रावी प्लस व्यास बारी दोआब, झेलम प्लस सिंधु सिंध सागर दोआब और सबसे बड़ा दोआब है गंगा जमुना का दोआब जो कि 60,500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 है इंडिया में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक। तो यह है इलाहाबाद बैंक जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 जो कि लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मंचीरिया के द्वारा की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह किस एक्ट से बना था? तो ये 1992 के एक्ट से इसको बनाया गया था और इसको वैधानिक मान्यता 1992 में दी गई थी, यानी 30 जून 1992 को इसको वैधानिक मान्यता दी गई। क्षेत्रीय कार्यालय इसका है अहमदाबाद में, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में। इसमें कुल 9 मेंबर होते हैं। अध्यक्ष यानी एक होता है अध्यक्ष, इंडियन गवर्नमेंट होती है, इसमें 5 होते हैं अन्य मेंबर और 2 मेंबर होते हैं वित्त मंत्रालय से, 1 मेंबर होता है आरबीआई से। और इसके सबसे पहले हेड थे ऐसे दवे। पहली महिला हेड है माधवीपुरी बूच और वर्तमान में इसके हेड है तुईकांत पांडे और कार्यकाल होता है 3 वर्षों का और कार्य होता है इसका शेयर मार्केट रेगुलेट करना। इससे संबंधित कुछ बस ये इतना ही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 यानी 22 क्वेश्चन नंबर 22 है इंडिया में औद्योगिक वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था। तो ये है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। सहायक कंपनी है एलआईसी और सिडबी। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और यह इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। आईएफसीआई इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 23 है इंडिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज। तो 1882 में इसने कार्य करना शुरू किया था। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और इंडिया का जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे यानी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में। एशिया का पहला और भारत का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज है BSE। इंडेक्स सेंसेक्स 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। शेयर मार्केट के रूप में इसको मान्यता दी गई 1956 में।
जैसा कि मैंने आपको हेडक्वार्टर पहले ही बता दिया है, बीएससी का दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में है। और बॉम्बे यानी बीएससी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रेमचंद एंड रायचंद्र के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी मुंबई में पहली। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग थी, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मतलब पहली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग थी वो 1994 में की गई थी और इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिशों पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आपका समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि पनडुब्बी में इसका यूज़ किया जाता है। पायरोमीटर तापमान के लिए, एपिडियोस्कोप चित्रों का प्रक्षेपण करने के लिए, ऑडोमीटर गाड़ी की चली दूरी के लिए, सोनार पानी के अंदर की वस्तु के लिए, टेकोमीटर वायुयान की गति के लिए, एनीमोमीटर हवा का वेग, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, हेलियोस्कोप सूर्य को देखने के लिए और गीगर काउंटर ये अल्फ़ा बीटा के मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें पदार्थ अपनी उसी अवस्था में वापस ना जा पाए, जैसे कि दूध का दही बनना। तो दूध से जैसे जब दूध से दही हो जाता है तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता, तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, कांच का टूटना और बर्फ़ का पिघलना। फिर नेक्स्ट आता है सॉलिड से गैस में। सॉलिड से गैस में जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है कपूर और नौसादार यानी NH4Cl। फिर गैस से सॉलिड में बनना, इसको निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं शायद। और ठोस से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, द्रव से गैस में, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जिसको कहा जाता है, ये क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, इसी की वजह से पत्तियाँ हरी होती है और इसमें तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। और लवक होता है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और सेकंड नंबर पे वर्णी लवक जिसमें रंगीन लवक होते हैं, और थर्ड नंबर पे अवर्णी लवक जिसमें रंगहीन लवक होते हैं। लवक शब्द का प्रयोग शिम्पर के द्वारा 1885 में किया गया था। इसकी खोज हैकल ने 1885 में की थी। नेक्स्ट है टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोप्रीन के द्वारा होता है। हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। गाजर का जो कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से। चुकंदर में बीटानीन होता है। और मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत होती है एपिडर्मिस और सेकंड नंबर पे होती है एंडोडर्मिस। त्वचा का निर्माण एपिडर्मिस के द्वारा होता है। अधिचर्म कोशिकाओं से क्यूटिन पदार्थ, जो अधिचर्म कोशिकाएं होती है वो क्यूटिन पदार्थ की बनी होती है और ये जलरोधी परत होती है। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 2024 पैरा ओलंपिक जो कि 17वें नंबर का पैरा ओलंपिक था और इंडिया ने इसमें 29 पदक जीते थे। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। पहला जो हमारा पैरा ओलंपिक हुआ था वो 1960 में हुआ था रोम इटली में, और 2024 का हुआ है पेरिस में। पहला गोल्ड जीता था इसमें इन्होंने मुरलीकांत पेडकर ने 1972 में तैराकी में। ध्वज वाहक थे 2024 में। उद्घाटन जिन्होंने किया सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ने। समापन किया था हरिविंदर सिंह और प्रीति पाल ने। पहली महिला जिन्होंने 2 गोल्ड जीते वो थी अवनी लेखरा जो कि शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य, ये तो हरियाणा है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 फसलों के लिए इन्होंने दिया। गन्ने के लिए FRP यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। गेहूं का जो मूल्य इन्होंने निर्धारित किया है MSP पे 2425, जौ का है 1980 और सरसों का है 5950। नेक्स्ट है हमारा MSP तय करता है ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है। इसकी स्थापना 1985 से, मतलब ये जो मूल्य तय करता है वो 1985 से करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मैन और फीमेल वर्ग का पहला संस्करण। तो खिताब इंडिया ने जीता था, वो विजेता इसमें नेपाल रहा। और खो खो प्लेयर में 9 प्लेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा 3 प्लेयर होते हैं। पारी इसमें 4 खेली जाती है और प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है। और अधिकारी इसमें 5 होते हैं। एक होता है
रेफरी, एक दो होते हैं एम्पायर, एक होता है स्कोरर और एक होता है टाइम कीपर। और इसके कैप्टन थे मेल में प्रतीक और फीमेल में कैप्टन थी प्रियंका इंगले। इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसको खेला गया था 13 से 19 जनवरी को। शुभंकर था तारा और तेजस। क्वेश्चन नेक्स्ट है अब हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। सर ने आज 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। पहला है खेल के खिलाड़ी, तो फुटबॉल में हमारे होते हैं 11 खिलाड़ी, इसी प्रकार क्रिकेट में भी 11 होते हैं। बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, हॉकी में भी 11, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, वॉलीबॉल में 6, आइस हॉकी में 6, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन कबड्डी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कबड्डी वर्ल्ड कप। तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 आयोजन हुआ था इंग्लैंड के वुलवरहैम्पटन में। विजेता देश था इंडिया, उपविजेता था इंग्लैंड। और मेल में भारत मतलब विजेता था और फीमेल में भी भारत विजेता था, और दोनों ही मैच इंग्लैंड के साथ खेले गए थे। तो ये टोटल हमारे 1 से 30 तक के क्वेश्चंस और 2 होमवर्क क्वेश्चंस था। तो आई होप आपको रिवीजन अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद PR। और अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिए।